अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 17.4 जो 10th मैथमेटिक्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम वेन डायग्राम्स को पढ़े होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वेन डायग्राम क्या होती है, हम लोगों ने आज तक अभी तक जितने भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस को सॉल्व किए हम वहाँ पे सेट्स के सिर्फ 3 टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि सेट्स के ऊपर जो हम ऑपरेशन वगैरह लगा रहे थे ये सेट्स के टाइप्स को हम 3 टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हम कौन कौन से टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, एक कर रहे थे टैब्यूलर फॉर्म को, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को और एक सेट बिल्डर फॉर्म को, जो इनकी रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन हमें पता है कि मैंने शायद आपको उसको बताया था नहीं, लेकिन इस वक्त बता दूँ कि हमारे पास हम सेट्स को जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से मेरे क्या मुराद है, अगर आपको याद हो कि हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते थे जिसके अंदर मैं कहता हूँ 1 2 3 अप टू 10 तक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं इस सेट को पिक्टोरियल फॉर्म में इस तरह से भी शो कर सकता हूँ एक रेक्टेंगल की मदद से, और मैं यहाँ पर लिख दूँ यू, जिससे डोनेट हो जाएगा कि ये सेट क्या है, मेरे पास डोनेट कर रहा है इस यूनिवर्सल सेट को। तो अब देखिए, आप बोलेंगे कि इसके अंदर वाली वैल्यूज इसके अंदर कैसे आएंगी। उसका मतलब ये होता है कि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, क्या है, सारी वही वैल्यूज़ हैं जो कि मेरे पास एक्चुअल यूनिवर्सल सेट के अंदर थी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, ये तो बात हो गई। इसी तरह से हमें पता है कि अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसका मेरे पास एक ए सेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट क्या है, मेरे पास 2 3 एंड 4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमेशा सुपर सेट होता है अपने सबसेट्स का, यानी कि देखिए ए जो है वो सबसेट है किसका, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। जैसे 2 3 एंड 4 इसके अंदर आ रहे हैं और 2 3 एंड 4 इसके अंदर भी है। देखिए तो इसको किस तरह से हम इसको वेन डायग्राम के अंदर शो कर सकते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर मुझे अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना होता है। तो देखिए मैं सबसे पहले इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से अपने वेन डायग्राम के अंदर शो करूँगा। देखिए यूनिवर्सल सेट है ना मेरे पास, तो यूनिवर्सल सेट मतलब ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अच्छा, मुझे वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैंने इसको यू कह दिया तो मुझे पता है कि इस पूरे बॉक्स के अंदर कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है। अब देखिए इसके अंदर 1 से लेके कहाँ तक 6 तक की वैल्यूज़ मौजूद हैं, और ये जो ए सेट है, ए सेट इसी का पार्ट है। तो मतलब ये है कि ए सेट इसका सबसेट है, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ए सेट क्या होगा, ए सेट इसके अंदर ही एक सर्कल में बना दूंगा और इसको अपना ए सेट बोलूँगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यूज़ थी इसके अंदर, ठीक है, और ए के अंदर कौन सी वैल्यूज़ थी, 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब ये है, अब यहाँ पे देखिए कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट की भी वैल्यूज़ लिख दी, मैंने इस सेट की भी वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आ रही है कि क्या मुझे यूनिवर्सल सेट के अंदर, देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट है ना, बेशक इसके अंदर ए आ रहा है लेकिन ए भी यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है मेरे पास। क्यों? क्योंकि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है कि मेरे पास 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, सही। अब देखिए मेरे पास 2 3 4 दो दफ़ा आ रहा है। क्या इस यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 3 4 मेरे पास दोनों दफ़ा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वाले 2 3 4 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब ये मेरे पास बिल्कुल सही डायग्राम बन गई है। ये कैसे बन गई, ये देखें, मेरा जो ओवरऑल यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यूज़ तो मौजूद है, लेकिन जो मेरा ए सेट था उसकी जो वैल्यूज़ थी वो भी मेरे पास सारी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे चीज़ क्या थी कि मेरे पास 2 3 4 दोनों सेट्स के अंदर कॉमन था, इसलिए मैंने इसको ए के अंदर लिख दिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 3 4 है ये ए के अंदर भी है, एंड ये 2 3 4 मेरे पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है, ठीक है। ये बेसिकली एक सबसेट का कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास। अब आपने पढ़ा है कि हमारे पास कुछ डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं डिसजॉइंट सेट की बात करूँ, देखिए डिसजॉइंट सेट्स के अंदर क्या होता है आपके पास, डिसजॉइंट सेट में अगर आपके पास एक सेट है ए, ठीक है, और ए सेट आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी सिनेरियो को लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे बी सेट बनाता हूँ, एक दूसरा सेट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं उस सेट को बना देता हूँ 5 एंड 6। डिसजॉइंट सेट क्या थे, वो सेट जिसके अंदर दोनों भी कोई चीज़ कॉमन ना हो, ठीक है। अब देखिए ये है मेरे पास डिसजॉइंट सेट। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाना चाहूँ इस पूरे सिनेरियो की, तो देखिए ये तो आ गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखिए ए और बी ये दोनों के दोनों सबसेट हैं मेरे पास यूनिवर्सल सेट के। क्यों? क्योंकि 2 3 4 भी इसके अंदर है और 5 6 इसके अंदर है। तो मतलब ए एंड बी सेट्स मेरे पास इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। इसके अंदर तो आएंगे, ये वाली बात तो कंफर्म है। लेकिन अब किस तरह से आएंगे, देखें ए आ गया मेरे पास, ए रहा, सही। ए के अंदर क्या वैल्यूज़ आ गई है, 2 3 एंड 4 वैल्यू आ गई है, ठीक है।
और मेरे पास एक मेरा बी सेट आ गया, बी के अंदर क्या वैल्यूज़ आ गई है 5 और 6 आ गई है। ये मैंने अपने बना दिया डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि देखिए मेरे पास इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इस वजह से मैंने इनको अलग अलग लिखा है। लेकिन अब आप यहाँ पे सपोज करें कि मेरे पास अगर वैल्यूज़ इस तरह से होती, मेरे पास वैल्यूज़ होती 2, 5, 6 होती मेरे पास अगर बी की वैल्यू, तो देखिए इस सिनेरियो को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस सिनेरियो के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास देखिए यूनिवर्सल सेट तो आपके पास एज इट इज आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ए सेट आएगा क्योंकि ए इसका सबसेट है, ए सेट तो आपके पास ये आ गया। और अब देखिए जब आप यहाँ पे बी सेट को बनाने लगेंगे ना, तो आप यहाँ पे चीज़ देखें कि बी सेट के अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी 2 है। यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 है तो उसको तो हम इसी तरह से बना देंगे कि 2 इसके अंदर आए। लेकिन अभी आप एक चीज़ पे गौर करें कि इन दोनों के अंदर 2 है, यानी इन दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है। तो दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है तो मैं इसको ओवरलैप कर दूंगा एक दूसरे के ऊपर। अब देखें ए के अंदर क्या वैल्यूज आएगी, मेरे पास आएगी 3 and 4 and 2, ठीक है। और मेरे पास बी के अंदर क्या वैल्यूज आएंगी 5 and 6 and 2। अब देखें ये जो 2 है ये ए का भी पार्ट था, ये 2 जो है ये बी का भी पार्ट था, और ये 2 जो है ये यूनिवर्सल सेट का भी पार्ट था। इसकी वजह से मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। और ये मेरे पास कौन से सेट होते हैं, मेरे पास सेट होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स की अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी, मैं आई बटन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि ओवरलैपिंग सेट और ये डिसजॉइंट सेट, एग्जॉस्टिव सेट वगैरह सारे क्या होते हैं। ओवरलैपिंग सेट ये होता था कि जिसके अंदर मेरे पास मिनिमम एक एलिमेंट तो कॉमन होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है। अब एक वो कॉन्सेप्ट ये आता है कि मैं यूनिवर्सल सेट अपना यही वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बस मैं ए एंड बी सेट ज़रा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा। मैं कहता हूँ मेरा जो ए सेट है, मेरा ए सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन इसका सबसेट है क्योंकि 6 मौजूद नहीं है, 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 इसके भी एलिमेंट है। अब मैं अपना एक बी सेट बनाता हूँ, बी सेट है मेरे पास 2 3 and 4, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, बी है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, लेकिन बी जो है वो ऑल्सो सबसेट है ए का। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखूँ बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये वाली बात गलत नहीं है। तो देखिए मैं इसको किस तरह से ड्रॉ करूँगा, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगा कि एज इट इज मेरे पास यूनिवर्सल सेट तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को मुझे शो करना है। उसके बाद देखिए मेरे पास आ जाएगा मेरा ए सेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए सेट के अंदर मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1 2 3 4 5 and 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 and 6 एलिमेंट है, लेकिन गौर करें कि जो मेरा बी सेट है वो किधर आ रहा है, बी सेट भी मेरे पास 1 2 3 4 वैल्यू के अंदर आ रहा है, और 1 2 3 4 वैल्यूज ऑलरेडी किसके पास मौजूद है, ए के पास। तो मतलब ये इसके अंदर आएगा ये सेट बी, ठीक है। जरा देखिए अभी मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज लिखूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए 2 3 and 4 इसके पास आ गया, ये 2 3 and 4 बी के पास भी, और ये 2 3 and 4 ए के पास भी है। इसी तरह से आपके पास देखिए जरा आपके पास 2 3 4 इसके पास आ गया, अब 1 के इसके पास क्या बचा 1 and 5, और इसके पास क्या बचा सिर्फ 6 बचा। तो देखिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मेरे पास ए सेट के एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ए सेट के एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। बी के अंदर क्या था 2 3 4 and 2 3 4। ये बेसिकली थोड़ा बहुत लॉजिकल भी बहुत मज़ेदार चीज़ है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। यूनियन निकालना देखेंगे हम अभी इसके अंदर ना, ऑपरेशन को भी देखेंगे। अब देखिए अगर मेरे पास एक ए सेट मौजूद है, वो मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5, और मेरे पास एक बी सेट मौजूद है, मेरे पास बी सेट है मेरे पास 1 2 5 7 8 and 9, ठीक है। मेरे पास ये सेट है, सपोज करें यूनिवर्सल सेट भी मेरे पास होगा, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इसका यूनिवर्सल सेट बनाने इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगी। देखिए मेरे पास आ रहा है ए सेट आ रहा है, मैंने इसका क्या लेना है, मैंने इसका यूनियन लेना है, मैं ए यूनियन बी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यूनियन में क्या करते हैं हम सबको तरतीब में लिखते हैं, यानी कि दोनों एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ए बनाऊँ और यहाँ पे बी बनाऊँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 and 5 आ गया, ठीक है। ये 1 2 5 7 8 and 9 आ गया। अब देखिए मेरी यूनियन की डेफिनेशन क्या थी कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जैसे 1 and 1 and 2 and 2 and 5 and 5, इसको मैं एक दफ़ा लिखूँ, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 2 दफ़ा लिखे हुए हैं। तो देखिए एक दफ़ा लिखने का तरीका क्या होता है, एक तरीका लिखने का तरीका ये होता है
अगर आप इधर यूनियन ले जरा, तो देखिए यूनियन क्या आएगा, आएगा 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9, ये क्या आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 7 8 9, वही वाली वैल्यूज इधर आ रही है। तो ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा जो मेरे पास होगा, ये मेरे पास उस यूनियन के अंदर चलेगा। अब देखिए अगर मैं इसी का इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ मैं, तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या होगा, एक तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये यूनियन आ गया, ये आ गया ए साइड और ये मेरे पास आ गया बी साइड। देखिए 3 एंड 4 आ गया और ये क्या आ गया 7 8 एंड 9 आ गया। ठीक है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है 1 2 एंड 5 आ रहा है। तो देखिए मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकालिए। जरा यहाँ पे आप कॉमन एलिमेंट्स निकालिए, इन दोनों के क्या आ रहे हैं 1 2 एंड 5 आ रहे हैं। तो देखिए 1 2 एंड 5 आपके पास कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है, तो आप इसको सिंपली करेक्ट कर दीजिए। देखिए इसकी बेसिकली सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, आप ये काम करें, यूनियन निकाल लें तो आप इसको बेसिकली मैनुअली सॉल्व कर लें और देखिए दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन थे उसको ओवरलैपिंग सेट बना के बीच वाले कॉमन वाले एरिया में उनको एलिमेंट्स को लिख दीजिए। तो और जो अलग अलग सेट्स के एलिमेंट बचे उसको अलग अलग लिख दीजिए और उसको आप कनेक्ट कर दें। और इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, बिल्कुल यूनियन वाली की तरह से लिखें और जो कॉमन आ रहा होगा उसको आप कॉमन लिख दीजिए। अच्छा आप देखिए, अब मेरे पास एक और चीज़ थी सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए यूनियन बी, ठीक है, उसमें से माइनस हो रहा था ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ, ये आ गया यूनियन, ये मेरे पास आ गया ए, ये आ गया मेरे पास बी। अब देखें ना, बार बार जो है ना वैल्यूज नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया ए और ये मेरे पास आ गया बी, सपोज कीजिएगा। ठीक है, ये है ए और ये है मेरे पास बी। ठीक है, अब देखिए आप क्या कहते हैं कि आप यूनियन में से, ये देखिए ये आपका पूरा यूनियन है, ये आपका पूरा यूनियन है। ठीक है, वो आप कहते हैं यूनियन में से इंटरसेक्शन को निकालते हैं। देखिए यूनियन ये था, ये पूरा यूनियन आ गया, इसमें से आपने इंटरसेक्शन को निकाला। इंटरसेक्शन क्या था, सिर्फ बीच का पार्ट, तो मतलब आप बीच के पार्ट को निकाल दीजिए। तो जो ये आपके पास बचा है फिगर, ये आपके पास क्या हो गई, इसकी सिमेट्रिक डिफरेंस की। अगर मैं इसको आपको समझ नहीं आई तो आपको थोड़ा सही से बना के दिखाऊँ, ये है ये डायग्राम। दिस इज डायग्राम। ठीक है, किसकी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर वो आपको बोलते हैं ए में से आप बी को माइनस कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप ए में से बी को माइनस करेंगे तो जरा पहले इसका आंसर लिखिए क्या होगा। ए में से बी को माइनस करने का मतलब क्या था कि आप दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को काट दीजिए और जो ए में वैल्यू बचा, जो पहले वाले में वैल्यू बचा उसको लिख दीजिए। देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है 1 1 2 2 एंड 5 5। देखिए क्या एलिमेंट्स बचे आपके पास, 3 एंड 4 एलिमेंट्स बचे आपके पास। ठीक है, तो देखिए आप यही वाला काम करेंगे, आप जरा इसको यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, देखिए ये आ गया आपके पास, यूनिवर्सल सेट आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ 3 एंड 4 को कलर करना है और बकाया सबको छोड़ देना है। तो देखिए यही वाला सीन होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा मैं इसकी डायग्राम जरा इसी के अंदर ऑल्ट करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए अब आपने कलर करना है सिर्फ 3 एंड 4 को। ठीक है, तो आप क्या करें,